हमने आज का शब्द लिया था, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर झांके वास्या काम तेना, सो ऐसा अर्थ आइए मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना। सो लोग अपने लग्जरी के सुख को सुख समझते हैं, पर सही मायने में इन चीज़ों में सुख नहीं है। अगर माँ बाप की या माँ बेटे की या पति पत्नी की लड़ाई है तो एयर कंडीशनर और बढ़िया कार और बढ़िया मकान कुछ नहीं झगड़ा निबेड़ सकता। उसको चाहे फेंगशुई वाले और चाहे जो वास्तुशास्त्र वाले बताते हैं कि तुम अपना दरवाज़ा इधर कर दो, बेड इधर कर दो, खिड़की उधर कर दो, इससे कुछ नहीं होगा। बाहरली चीज़ों से कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम मन करके सुखी नहीं होते हैं तो सुख प्राप्त नहीं होता। तो इच्छा पूरक करने वाला मेरा मन जब तक ठीक मेरे को प्राप्त नहीं ना होता, उसको बोलते हैं मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। अपने मन को हमने सुखदाता बनाना है। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जहाँ के वास है काम तेना। काम तेना होता है वो वाली अकल जिस अकल से ये डिजायर की जाती है कि मेरे को दुनिया के सारे पदार्थ प्राप्त करके जो सुख मिलना है वो वाली सुमत दे दो। उसको पता क्या बोलते हैं? कंटेंटमेंट। संतोख की डिजायर करनी और संतोख प्राप्त हो जाना। मैंने सिंसियरली डिजायर की कि भगवान जी मेरे को संतोखी बना दो। चाहे मैं लाखों की कार में बैठूं और मेरे को अहंकार ना आए कि दूसरा गरीब है उसके पास साइकिल है, और चाहे मैं कार हो और मुझे पैदल जाना पड़े तो मैं पैदल भी जा सकूं। जे सुख दे ता तुझे राधी दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे ता इती राजा दुख विच सुख बनाई। हर सिचुएशन में अब मैं अपने आप को सुखी रख सकूं, मैं पदार्थवाद का लग्जरी का चमचा बन के ना रह जाऊं, मैं लग्जरी का मुताज डिपेंडेंट ना बन जाऊं। उसको पता क्या बोलते हैं? प्रहलाद। मुझे प्रहलाद बना दो, मैं हिरन जैसी आंखों वाले बाप हरनाकश की वृत्ति वाला का पुत्र ना बनूं। दुनियावी पदार्थ को अपने माई बाप बना लेना, हरनाकश को बाप मानना है, और दुनियावी पदार्थ का मुताजी छोड़ देना, पदार्थवाद पे डिपेंडेंट ना रहना, प्रहलाद है। उसको बोलते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो। और पैड़ी मत अगर ले लें हम, पैड़ी मत होती है जिसकी गाय मर गई है। मुई गऊ देव जिवाए, अपनी मत ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਣਾ, काम तेन गऊ जिवा लेना है। पैड़ी मत ਹੁੰਦਾ कुचज्जी मत, कुचज्जी मत ਹੁੰਦਾ स्टैप मदर, स्टैप मदर ਹੁੰਦਾ मदरई मां। मतरेई मां वाली भैड़ी बुद्धि छड़ के संतोख का नेचल राज प्राप्त करना ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहता ना अपनी मां को, किस उद्यम ते राज मिले, वो दुनियावी राज की बात नहीं कर रहा है, किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होए पुनीता। मेरे को पैड़े ख्याल आते हैं, मुझे संतोखी राज चाहिए। संतोख राज स्टेबल रहता है, उसको बोलते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपे हर जैसे। तो सारियां इच्छा पूरियां हो जाए, मीन्स मेरे को पदार्थ मिले या ना मिले मैं सुखी हूं। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जहाँ के वस है काम तेना, सो ऐसा अर्थ आई है मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना। सर्व सुख की होया? क्या मेरे पास कार है? क्या मैं अमेरिका रहता हूँ? क्या मेरे को गर्मी नहीं लगती? क्या मेरे पास खाने की 75 चीज़ें हैं? मेरे 3 फ्रिज भरे हुए हैं? मेरे पास लाखों करोड़ों हैं? मेरे पास हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए 10 लाख हैं? इसको सर्व सुख नहीं बोलते हैं। सर्व सुख बोलते हैं ऐसे वाला मन प्राप्त कर लेना जिसके पास काम तेन मत है कि मैं संतोख मांगता हूं और मेरे को मिल जाता है। आई डिजायर्ड, आई एम सिंसियरली सीकर ऑफ विजडम। उसको बोलते हैं जप मन सतनाम सदा सतनाम। ऐसे वाली अक्ल हमेशा के लिए ले ले। हलत पलत मुख उज्जल हुई है हमेशा। हलत पलत नंबर होता है ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ आगे पाछे इयां उहां लोक परलोक। परलोक होंदा है अंदर दी अवस्था, लोक होंदा है बाहरली दुनिया। हलत पलत, हलत पलत का मतलब फिर अल्टीमेटली निकलिया मैं हर वेले सुखी खुश रवां। देखिया कई बारी घर
ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, अपने बेटे या बेटी नू ना कॉल करती है, बेटा कहाँ पर हो, घर में तेरे बाप से तो बात करने की बात बनती नहीं, उनका तो बूथा ही सुझा हुआ, गुस्सा ही चढ़ा रहता है। वो की होया, मुख उज्जल नहीं है, पर मुख नानक भगतां सदा विकास खेड़े वाला होवे तां, या कई बार बीबियां दा इंज हुंदा है, वो पति बेचारा दुखी होंदा है, वो कहंदा घर की जाइए, हर वेले तो बूथी सुझी रहती है, घर किसी को बुला ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब एक को किसी ने पूछा भी था, ओ भाई तुम्हारे घर तो आए दिन लोग आते रहते हैं, मेहमान आते रहते हैं और खाना भी तुम खिलाते हो, तो पूछता है, कहता है ओ तुम्हारी वोटी कुछ बना लेती है कि नहीं, तुम किसी को अगर घर में मेहमान बुला लो तो कुछ बना लेती है कि नहीं, पता है क्या कहता है, कहता कुछ बनाती है नहीं बनाती, मुँह तो बना ही लेती है। लै फिर आ गए, पहला दसिया करो ना, वक्त सिर दसिया करो ना, किन्ने बंदे आ रहे हैं, मैं भी तो कुछ आराम करना होंदा है, मेरे सानू भी तो काम होंदे ने, अपना सुख आराम भी, यह सारियां मुसीबतां पै जांदियां। हलत पलत मुख उजल होइए, नित ध्याइए हर पुरख निरंजना, बस इस चिक्कड़ तो उपर होने वाली जात समझ आ जाती है। रहाओ जय हर सिमरन प्यात है, उपादगत कीनी, झगड़ालू बिरती खत्म हुई, वड भागी हर जपना, चंगे भाग अपने बनाए, और इस मैसेज नू दृढ़ किया, जन नानक को गुरे मत दीनी, जप हर पवजल तरना, पवजल होंदा डर दा समुंदर, फियरफुल रहना हर वेले। जो इंसान झगड़ालू होगा ना वो कमज़ोर होगा, जो झगड़ालू होगा वो कामी होगा, जो झगड़ालू होगा वो क्रोधी होगा, और जो झगड़ालू होगा ना वो डरपोक होगा। उसको बोलते हैं पाव जल, पाव जल, पावदा समुंदर में डुबिया रहता है। इस तो छुट सकता है जन नानक को गुर ए मत दीनी, नानक जी कहते हैं मनुए वाली अक्ल समझ आ गई है, उन्होंने कहते ने राउच जप मन सतनाम सदा सतनाम। ही इज नॉट सेइंग कि तू दिन रात सतनाम 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 बोल, नहीं नहीं, ही इज सेइंग ट्रुथफुल लिविंग दी अक्ल ले लै, ਇਹ ਰੱਬ जी ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ है, ਰੱਬ जी ਦਾ ਨਾਮਣਾ है, ਰੱਬ जी ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ है कि वो ऐसे वाली अक्ल दे देंगे ने जिदे नाल भवजल वाली डर वाली आदत, झगड़ालू बिरती वाली उपाद खत्म हो जाती है। मैं कोशिश करांगा कि इस शब्द नूं किसी प्रोग्राम में असी फुल डिटेल विच लवांगे। हुण मेरे सैमीनार इस शब्द चों असी एक प्रॉब्लम नूं कढ़िया और इस शब्द चों सोल्यूशन समझिया कि झगड़ालू बिरती खत्म होएगी, माँ बेटे दी भी बनेगी, पति पत्नी दी भी बनेगी, दादा पोतरी दी भी बनेगी, और दरानी जठानी दी भी बनेगी। असी इस शब्द चों अज ए फोकस कर रहे हैं। सो मनजीत सिंह जी, असी ना शब्द चों लभदे हां कि प्रॉब्लम की है, फिर शब्द चों लभदे हां कि सिम्पटम्स की ने अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आफ्टर इफैक्ट्स की ने, तो फिर असी शब्द चों दा दारू लभदे हां। रोग दारू दोवें बुझे तां वैद सुजाण दी असी मत लैंदे हां। हुण अब हम अपने टॉपिक में सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। हमारी 3 स्लाइड्स हैं, 3 स्लाइड्स मीन्स टोटल हमारे पास 11 सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस बेअंत होंगे, आपको मेरे से ज़्यादा मालूम होगा, मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है, और जितना मेरी छोटी सी तुच्छ बुद्धि में मुझे समझ आया मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, कहीं से बोरो नहीं की हैं। ओनली आई सैट विद माई मदर हु इज़ 94 एंड शी इज़ बेड रिटन। मैं उनके पास बैठा रहता हूँ। लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का ग्रीन कार्ड मांगते हैं, सिटीजनशिप मांगते हैं, डॉलर कमाने जाते हैं और सोचते हैं $1 के इतने रुपये होते हैं इंडिया में। इसके बदले में मैं अमेरिका जाता हूँ, मैं एक भी डॉलर नहीं कमाता हूँ, मैं सारा दिन अपनी माँ के साथ बैठा रहता हूँ और ये वाले टॉपिक डिस्कस करता हूँ। आई एम रिटायर्ड बट आई एम मेंट फॉर सोसाइटी, समाज, इंसानियत के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया है। और लिविंग ट्रेजर में वही सस्टेन करता है, लिविंग ट्रेजर में वही आता है, और लिविंग ट्रेजर में वही अपनी मनी भी और तन मन धन कंट्रीब्यूट करता है जो अपना बिगाड़ के, अपनी बगिया को बिगाड़ के दूसरों की बगिया संवारने में अपना समय लगाते हैं। वही लिविंग ट्रेजर में आ पाते हैं और सस्टेन वही करते हैं। आप देखना, बड़े लोग आएंगे और बड़े लोग चले जाएंगे, लेकिन लिविंग ट्रेजर चलता रहेगा। ना वो मेरे से चलता है, ना लोगों से चलता है। ये जिसको चंगे गुण पसंद है ना, दे स्टे, अदरवाइज दे लीव।
आप भी स्टे कर सकते हैं, आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं। आप लिविंग ट्रेजर के किसी भी वॉलंटियर वर्क में मनजीत सिंह जी ਅਸੀਂ कुछ गरीब ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 70-75 ਗਰੀਬ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਗਨਸ ਫॉर ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾइंड ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ और किडनी मिल जाती हैं। सो ऐसे ऐसे हम चैरिटी के काम करते हैं। हम और भी चैरिटी के काम कर सकते हैं अगर आप सारे साथ हमारे साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कंट्रीब्यूट करते टाइम जब आप फंड्स को कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो टीवी टेलीकास्ट हो जाता है। लोगों को गलत फहमी थी कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। बिल्कुल आपकी तरह ही एक कॉमन इंसान हूँ। मेरे से ज़्यादा आपको अकल होगी, आप मेरे से ज़्यादा सुंदर होंगे, आपके पास पैसे ज़्यादा मेरे पास होंगे, पर हमको टीवी वाले पे नहीं करते हैं। रादर हम टीवी को 22 या 24 मिनट की स्लॉट के लिए पे करते हैं, तो वहाँ पर टेलीकास्ट होता है। उससे बड़े लोगों को फ़ायदा होता है और उसमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर दिखाया जाता है। आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या आप फिज़िकली आके वॉलंटियर कर सकते हैं। अब हमने अपने टॉपिक में आगे चलना है सोल्यूशन कि अगर हम चाहते हैं, तो मैंने एक जगह पढ़ा था, तुम इस दुनिया को अगर कुछ देना चाहते हो तो इस दुनिया के कुड़ितन परे कड़वे इस लोटे में, इस बर्तन में एक बूंद अमृत का डाल दो। ये एक बूंद अमृत की पता है क्या है? अपना एक बच्चा अच्छा बना के इस दुनिया को दे जाओ। दैट इज योर बेस्ट गिफ्ट टू दिस वर्ल्ड। उस एक सेंटेंस से ये सारा आज का टॉपिक बना है। सो प्रेशियस गिफ्ट, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ। ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। हाँ जी, सो जो चाहते हैं कि हम महसूस कर रहे हैं कि ये बच्चा आने वाली नस्लों के लिए कीमती होगा, इस धरती के लिए कीमती होगा, तो वो बच्चा कुरक्षित जानवर, रूड, ਭੈੜਾ और जिसनों कहते ने इनह्यूमेन हैबिट्स वाला नहीं बनाएंगे। वो इस धरती का भला करने के लिए बच्चे के अंदर सेंटली क्वालिटीज़ डालने की कोशिश करेंगे। पर क्या होगा? बच्चे के अंदर सेंटली क्वालिटीज़ डालने के लिए, उसके अंदर इम्बाइब करने के लिए आप वैसे जीना पड़ता है। टक्के नाल और डंडे नाल नहीं पढ़ा सकते। देखा, भगवान का डर डाल के हमें सिखाया गया, भगवान से डर के रहो। अगर भगवान से डर के नहीं रहोगे तो खराब हो जाओगे। और भगवान को ड्राकुला बना दिया, हॉरर क्रिएट कर दिया। जद की बाणी कहती है, मिठ बोल लड़ा दिया सज्जन स्वामी मोरा हूं संभल थकी जी, कदे ना बोला कौड़ा, कौड़ा बोल ना जाना है। भगवान प्यार ही करता है, पनिश नहीं करता। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। गॉड फियरिंग नहीं होना चाहिए, गॉड लविंग होना चाहिए। सो गॉड सज़ा नहीं देता, गॉड नर्क में नहीं फेंकता, गॉड के कोई जम नहीं है जो आके पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा गॉड तस्वुर ही मत करो। सिर्फ प्यार वाला गॉड होता है और प्यार वाला गॉड हमने बनना है। सो इसलिए हमने फ्यूचर के लिए बच्चे के साथ प्यार करना है। हमको लविंग पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा अगर हम फ्यूचर में लविंग बच्चा इस दुनिया को गिफ्ट दे के जाना चाहते हैं तो। हाँ जी। क्रोध ना करना, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵਨਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ है। हाँ जी, जो माँ बाप ये प्रैक्टिस करते हैं, बात बात पे क्रोध नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, निर्वैर रहते हैं और दूसरों को माफ़ कर देते हैं, वो अपने बच्चे को ये वाली आदतों का कीमती गिफ्ट एज ए विल, एज ए तोहफा, एज ए प्रॉपर्टी, एज ए जायदाद दे के जा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने बच्चे को क्या दे के जाना चाहते हैं। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨੀ,
ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਰੁੱਸਣਾ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो अपने वतीरे पे काबू रखना, चिंता फिक्र बिल्कुल ना करनी और किसी को गालियाँ ना निकालनी, ये बच्चे के लिए बहुत कीमती गिफ्ट होता है। हाँ जी, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ हाँ, ये भी ਹੋਵੇਗਾ। बहुत कीमती तोहफा है कि माँ बाप बराबरता वाला वतीरा करें। जो माँ बाप अपने घर में, अगर उनके घर में सफाई वाली आई है, जमादारनी आई है, बर्तन मांजने वाली आई है, बाहर गली में कूड़ा उठाने वाली आई है, अगर माँ बाप उसको गलती से चाय ऑफ़र कर दें, लेकिन चाय ऑफ़र करते टाइम ये वितकरा करें कि इसको टूटा हुआ कप देना है, इसको कोई गंदा सा बर्तन देना है, रेगुलर बर्तन नहीं देने हैं, तो ये वाली गंदी आदत बच्चे में पड़ जाती है कि वो किसी को अछूत समझने लग जाता है। अरे जैसे इंसान हम हैं ऐसा इंसान वो है। सो अपने बच्चे के सामने ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस छूत अछूत वाली नहीं करनी चाहिए और वितकरा नहीं करना चाहिए। सबके साथ बराबरता के, सारे भगवान जी के बंदे हैं, सारे खुदा के बंदे हैं। ये जितने खुदा के बंदे हैं ये नज़र आते रहते हैं, मेरी इबादत होती रहती है। जो माँ बाप ये प्रैक्टिस करते हैं ना वो अपने बच्चे को बड़ा कीमती तोहफा देते हैं। हाँ जी, ਮਾਪੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। हाँ जी, बेईमानी ना करें और रिश्वत ना लें तो सरबत का भले वाली आदत अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं। बच्चों का किरदार बहुत मजबूत बनेगा। 6, ਮਾਪੇ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। माँ-प्यो का करैक्टर ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का करैक्टर बनाने वास्ते। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਗੁਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ जी, जो माँ बाप बच्चे का ऐसे अवगुण देख के उसको समझते हैं ये किस्मत की बात है, बच्चे को नज़र लग गई है, बच्चे को पिछले जन्म के भागों के कारण ऐसे हुआ है, वो बच्चे की प्रॉब्लम को ढूंढते नहीं हैं कि मेरे बच्चे ने गाली क्यों निकाली, मेरे बच्चे ने छोटे बहन भाई को मारा क्यों, मेरे बच्चे ने घर में कोई मेहमान आया उसके पर्स में से पैसे निकाले क्यों, मेरा बच्चा माँ या बाप के पॉकेट में से पैसे निकाल के भाग जाता है, चोरी क्यों करता है। जो माँ बाप इन चीज़ों की गहराई तक नहीं जाते हैं ना, वो किस्मत, मत्थे लिखे पाग और पिछले जन्म के कर्म ऐसी फिलॉसफी में गुआचे रहते हैं, जादू टूणे तागे तवीत और भूत प्रेत की गेम में फंस जाते हैं। वो अपने बच्चों को फिक्सअप नहीं कर पाते हैं और बच्चे की रूट कॉज फिक्सअप नहीं होती है, इसलिए उसको ढूंढना ही कीमती होगा। ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, मापिया नूं सबर रखना चाहिए, उन्होंने मारना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर को सुनिया अगर बच्चा एक टाइम रोटी ना खाए तो डोंट वरी, बच्चा 3 महीने कुछ ना खाए तो बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन माएँ ख़ास तौर से अपना सब्र लूज़ कर जाती हैं और वो बच्चे को बड़ा मिसबिहेव करती हैं और उसको ज़बरदस्ती खिलाती हैं। ये वाला जो वतीरा है बच्चे को नुकसान पहुँचाता है। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਕੱਟੜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ हाँ जी। ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। हमने अपने बच्चे को ना रिचुअलिस्टिक, सुपरस्टिशियस और उसके अलावा मजहबी जुनून का पुलंदा नहीं बनाना। उसके मन में किसी भी मज़हब वालों के बारे में नफरत नहीं भरनी। मिनॉरिटी कमीशन, इज़न्ट इट? उसके मन में सबके बारे में प्यार भरना, ये बहुत कीमती बच्चे के लिए गिफ्ट होगा। हाँ जी, लास्ट, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ जी, जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ जो दुनिया में प्रिवेलिंग देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, सीरियल्स में लेविश शादियां दिखा रहे हैं, ज्वेलरी पहन रहे हैं और कितने सारे रीत रिवाज कर रहे हैं, अगर उनका बच्चा भी ये वाली सारे रीत रिवाज मांगता है ना, तो माँ बाप को चाहिए कि वो उसके साथ बैठ के उसके प्रोज कॉन्स डिस्कस करें और उसको प्रिपेयर करें कि हमने ये रीत रिवाज नहीं करने। सो रीत रिवाज और असूलों के बारे में बच्चे से बात करनी है ताकि हम अपना फ्यूचर फिक्सअप कर सकें। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੀਆ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ हाँ ਹੈ। जी, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ऊपर उठ के जितना दूसरों का भला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज़ 94, शी इज़ बेड रिडन एंड शी इज़ अलोन। मेरा ब्रदर है, भाभी है, वो भी थोड़ी देर उनका काम करने के बाद अपने काम पे जाते हैं। मेरी वाइफ है, उसके मम्मी पापा बीमार हैं, वो अपने मायके गई हुई है, मैं इधर आया हुआ हूँ। तो मैंने अपनी मदर को बोला, तुसी बीजी बीमार हो, मेरे को इंडिया में किसी ने मजबूर नहीं किया है, कहो तो मैं रुक जाता हूँ। शी सेड नहीं, ए जिंदगी इंज ही चलती है, बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे जे 100 वरिया भी जीवना पीता नो सीखे, तू मेरे कोल ना बैठा रह, प्लीज दुनिया दे भले वास्ते तू जा। बोले सो निहाल। अब ये उनका दिया हुआ उत्साह, मेरी वाइफ भी बोल सकती थी, मेरा ब्रदर और भाभी भी बोल सकते कि नहीं घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, तू क्यों जा रहा है, लेकिन उन सब ने मेरे को भेजा और आप सब लोग मेरे को बोलने का मौका दे रहे हैं और आप सब लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं। मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, इसमें मेरी कोई अपनी कैपेसिटी और अक्कल चतुराई नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। आप लोग मुझे चांस दे रहे हैं तो मैं हम्बली आपकी सेवा में आ रहा हूँ। पर मैंने एक पॉइंट ये उठाया कि मेरी बीजी बीमार है, वो बीमारी में मेरे को भेज रही है, जबकि वो बेड से उठ नहीं सकती है, मुझको बाथरूम में उनके साथ जाना पड़ता है और अमेरिका में ड्राई बाथरूम होते हैं। मैं डब्बा पानी का लेके उनको पोटी धोने के लिए पानी देता हूँ तो वो धोती है अमेरिका में। वो मेरे को बोलती है ये सामने पानी का गिलास मेरे को दे दे, मेरे को बोलती है मेरी बाँह पकड़, मैंने बेड से उठना है, मुझको ये चीज़ दे दे, मेरी टांगे पकड़ के बेड के ऊपर कर दे। वो मदर मुझे भेज रही है। लेकिन अगर कोई जनानी ये कहे कि तुम्हारी माँ बाप तो हर टाइम बुलाते ही रहते हैं, तुम उनकी आवाज़ खांसी सुन के उनके कमरे में मत जाओ, तो जो माँ बाप ऐसे गलत प्रैक्टिस में फंस के बुड्ढों को इग्नोर करते हैं, उनका बच्चा भी बड़ा होके उनको इग्नोर ही करता है। और मैंने सुना कि एक बच्चे ने देखा कि उसके मम्मी पापा उनकी माँ को बोल रहे हैं, मम्मी चलो तुम्हें मंदिर में ले चलते हैं क्योंकि हमने काम पे जाना है। तो वो उसको कार में बिठा के मम्मी को मंदिर ले गए, 5 मील दूर था मंदिर। जब उन्होंने मंदिर पर वहाँ पर उतारा तो बच्चा भी कार में पीछे बैठा हुआ था। माँ को मंदिर में 10 घंटे के लिए उतार के वो चले गए। तो बच्चा कहता है फ्यूचर में ना मैं मकान ना मंदिर के पास ही बनाऊंगा ताकि मुझे ऐसे छोड़ने भी ना आना पड़े। तुम मंदिर में ही रहना। ये बात सिर्फ मंदिर की नहीं चल रही, किसी मजहब की नहीं चल रही, माँ बाप को इग्नोर करके कहीं पर छोड़ देने की बात चल रही है। तो हमारा बच्चा ये देखता है तो ये गलत किरदार बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हम फ्यूचर में अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं तो हमको अपने सुख आराम त्यागने होंगे, अपनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी ताकि हमारे बच्चे के अंदर वो आदत आ जाए।